देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है अभी वो तो नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे हम मान लेंगे। माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की भी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बोले तो अभी एट प्रेजेंट टाइम y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल दोनों में घटा देंगे तो हमें 5 साल पहले का उम्र मालूम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले पिता है आज x का, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 5x - 5 रहा होगा। पुत्र y वर्ष का है अभी, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, y - 5 रहा होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पीछे चले गए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की उम्र पुत्र की 7 गुनी है। तो ऐसा करते हैं पुत्र को भी 7 गुना कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 7 × 5 = 35। x - 7y इज इक्वल टू -35 और -5 जाएगा राइट तो हो जाएगा +5। x - 7y इज इक्वल टू डिफरेंट साइन है तो घटेगा, -35 से +5 जाएगा तो -30। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब देखिए प्रश्न दोबारा क्या कह रहा है, और 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो पिता है आज x वर्ष का, तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ेगा, तो 5 साल बढ़ा दिए पिता को भी, और 5 साल बेटा भी बढ़ेगा। तो पुत्र है y वर्ष का, तो 5 साल बाद बेटा हो जाएगा y + 5। तो 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, कौन, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो ऐसा कीजिए पुत्र को भी यदि 3 गुना कर दिया जाए तो पिता और पुत्र इक्वल हो जाएगा। x + 5 इसको गुना कीजिए तो 3y + 5 दिया 15। x - 3y इज इक्वल टू 15, और ये 5 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। x - 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ ले आइए उठा के। समीकरण 1 से x - 7y इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से या अन्य कोई और विधि से आप इसे हल करके x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि से बना देते हैं। माइनस प्लस प्लस घटाने पर, ये चिन्ह क्यों बदले, घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो गया, +x से -x कैंसिल हो गया, +7y से -3y गया तो कितना हो जाएगा, +4y, ठीक है। 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। y बराबर 30 × 10 40 हो गया, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40, और गुना में 4 है तो बट्टे में 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 40। तो y का वैल्यू आ गया 10 वर्ष, ठीक। अब इस y का वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। समीकरण 1 है x - 7y इज इक्वल टू -30। तो x - 7y बोले तो 7 × y, तो 7 × y कितना है, 10 इज इक्वल टू -30। x -70 हो जाएगा गुना करके, बराबर -30, और x बराबर -30 -70 राइट जाएगा तो हो जाएगा +70। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 में से 30 गया तो 40 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए पिता की वर्तमान आयु इज इक्वल टू, आपने क्या माना था, x, और x कितना आ गया, 40, तो बराबर 40 वर्ष, ठीक है।
ये हो गया पिता की आयु। और पुत्र का भी पूछ रहा है, तो पुत्र का भी पूछा जा रहा है, लिखेंगे इसीलिए पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू क्या मानते हैं y, तो y, और y का वैल्यू कितना है 10 वर्ष। ठीक है, ओके।